तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करने वाले ओरियन ग्रीन पावर के ऊपर। तो हम इसके बारे में बताने वाले, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले और अगेंस्ट यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल भी हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है। ब्रेकआउट भी हो सकता है, अगेंस्ट वहाँ से सेलिंग भी आ सकता है, वो आगे आपको चार्ट पैटर्न में बताएंगे। तो जिस हिसाब से आप देखोगे तो ओरियन ग्रीन पावर एक अच्छा खासा कंपनी अपने को बनता हुआ नज़र आ सकता है फ्यूचर में। लेकिन अगर आप ये टाइम पे देखोगे तो इसका रेवेन्यू थोड़ा डाउन होते हुए नज़र आ रहा है, इसका सेल ग्रोथ डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। अगेंस्ट इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में आते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं अगेंस्ट से दूसरा सुजोलोन बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो सुजोलोन भी एक टाइम बहुत डाउन में चल रहा था, बहुत ख़राब सिचुएशन था। लेकिन आप देखोगे तो ये टाइम सुजोलोन जितना भी डीप में आ रहा है सब उसको बाय करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ओरियन ग्रीन पावर में भी यही होगा, क्योंकि ये पावर सेक्टर का स्टॉक है और पावर सेक्टर आज नहीं तो कल चलना बहुत बेटर होगा। आज नहीं तो कल पावर सेक्टर चलेगा ही चलेगा। अभी रुका हुआ, आज देखोगे तो कल 25 का हाई लगा है, लेकिन अभी देखोगे तो 1.5% के लगभग का यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दे रहा है। तो एक ब्रेकआउट भी लेवल बनते हुए हमें नजर आ रहा है। अगर आप इसको 1 वीक में देखोगे तो 10% के लगभग का रिटर्न दिया है। अगर हम इसे 1 मंथ में देखेंगे तो 1.5% का लगभग का रिटर्न है। लेकिन अगर वही हम 1 ईयर में देखेंगे तो 72% के लगभग का रिटर्न दिया है, जो बहुत बेटर रिटर्न ये टाइम पे चल रहा है। और ये टाइम पे एक बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा हमें पोजीशन भी मिल रहा है ओरियन ग्रीन पावर के ऊपर। एक बेटर स्टॉक है ये टाइम पे। तो चलिए आपको डाटा दिखाते सबसे पहला। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओपन होता है 23 रुपया 80 पैसे पे और यहाँ पर हाई लगाता है 23 रुपया 90 पैसे के लगभग और लो लगाता है 22 रुपया 90 पैसे का। तो 1 रुपये का यहाँ पर अप डाउन हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे तो 1,76,00,000 के लगभग का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है। अगर यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम देखोगे तो 41 लाख का छोटा सा वॉल्यूम देखने को मिला है। अगर हम वही डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर हमें डिलीवरी बेटर देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर डिलीवरी देखोगे तो 59.5% देखा जाए तो 59% से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें डिलीवरी देखने को मिला, 59% से भी ज़्यादा। अगर देखें तो यहाँ पर बाइंग ऑर्डर भी आप देख सकते हो 18,82,224 का लगभग यहाँ पर हमें डिलीवरी बाइंग साइड का क्वांटिटी देखने को मिला है। अगर हम वही डिलीवरी देखेंगे तो डिलीवरी भी यहाँ पर बेटर देखने को मिला है। वॉल्यूम ये टाइम पे बहुत कम देखने को दिख रहा है अपने को वॉल्यूम, क्योंकि ये डाउन साइड स्टॉक जो है एक अभी कल के टाइम 25 का हाई लगा है, वहीं पर आज लो 25 से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसके लिए हमें वॉल्यूम यहाँ पर कम देखने को मिला है। अगर वहीं देखेंगे तो डिलीवरी ये टाइम पे बेटर है, अगेंस्ट आने वाले टाइम में इससे भी बेटर डिलीवरी देखने को मिल सकता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसे बाय करना कैसा रहेगा तो बेटर रहेगा इसके फंडामेंटल देखें। हम कोई भी स्टॉक बाय करेंगे तो उसके कंपनी के फंडामेंटल जरूर देखें, क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट, उसकी सेल ग्रोथ, उसका जो ईयर ऑन ईयर इसका नेट प्रॉफिट जो जनरेट होता है, अप डाउन होता है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसका हम एनालिसिस करते हैं। ये टाइम पे देखोगे तो मार्केट इसका जो है ये स्टॉक का वो बहुत डाउन है। इसका जो है 23,000 करोड़ के लगभग अपने को देखने को मिला इसका मार्केट के। और उसका पी है जो 80 रुपये के लगभग है, वो बहुत ज़्यादा पी जिस हिसाब से चल रहा है ज़्यादा है। इसका रेशियो देखोगे तो 7% के लगभग देखने को मिल सकता है और इसका रो देखोगे तो 4% का। अगर देखोगे तो पावर सेक्टर है, आज नहीं तो कल ये ग्रोथ होगा। बस इसका जो है फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, इसका जो कंपनी पे ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए। बाकी नहीं तो ये आज नहीं तो कल एक बेटर ग्रोथ करते हुए हमें नज़र आएगा। जैसे सुजोलोन बीच में रुका हुआ था, लेकिन कितना बेटर यहाँ पर ग्रोथ किया। अभी अगेंस्ट ये भी ओरियन ग्रीन भी ऐसा आगे जाके बन सकता है। अगर हम इसकी बात करें जो सेल ग्रोथ की, तो अगर आप यहाँ पर सेल ग्रोथ देखोगे तो सेल ग्रोथ ऑल टाइम हाई पे कब था? 2022 में। आप देखोगे 2022 में ऑल टाइम हाई, 2021 में आप देखोगे तो यहाँ पर हाई था। अगर देखोगे ये टाइम पे तो अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। अभी जो इसका सेल ग्रोथ है वो हल्का फुल्का भी 2024 में डाउन जाते हुए दिख रहा है। अभी इसका रिजल्ट आएगा तो हम इससे मालूम पड़ जाएगा कि सेल ग्रोथ और इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर देखेंगे तो अभी ये टाइम पे डाउन चल रहा है, बाकी पहले के मुताबिक डाउन चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अभी देखेंगे तो ठीक है। अगर वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो ये टाइम पे कुछ टाइम पहले माइनस में था 32 करोड़ 19 करोड़ और कुछ टाइम प्रॉफिट में था 75 करोड़। लेकिन अभी देखोगे तो अभी माइनस में चल रहा है 25 करोड़ के लगभग, हल्का यहाँ पर माइनस में चल रहा है। तो ये अगेंस्ट साल के आखिरी तक यहाँ पर ये जो माइनस है वो जो कवर हो सकता है, यहाँ पर प्रॉफिट में आ सकता है, या जो पूरा 25 करोड़ माइनस चल रहा है वो यहाँ पर हट सकता है। अगर इसकी अदर
इनकम की देखे जाए तो आप अदर्स इनकम यहाँ पर देख सकते हो 1 करोड़ के लगभग का इसका अदर्स इनकम है। पहले कभी 15 करोड़ हुआ करता था, कभी 6 करोड़, फिर अभी देखोगे तो 1 करोड़ के लगभग का इसका अदर्स इनकम चल रहा है। तो अभी देखोगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वही लॉस में, जो बेटर हम देखते हैं यहाँ पर वही यहाँ पर नेट प्रॉफिट वही अपने को लॉस में दिखने को जा रहा है, कितना 25 करोड़ के लगभग। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये साल के एंड तक हमें यहाँ पर ये माइनस या थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल सकता है या ख़त्म होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये हम देखेंगे आगे कि क्या होता है, या फिर ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करी तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। इसका जो नेट प्रॉफिट, ये जो लॉस में चल रहा है इसका 25 करोड़, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। नेट प्रॉफिट यहाँ प्रॉफिट में भी आ सकता है। वही अगर हम इसकी बात करें कंपनी पे डेट कितना, अगर आप डेट देखोगे तो डेट कुछ खास नहीं, 754 करोड़ के लगभग का डेट है। अगर हम इसका वही देखेंगे लाइबिलिटी, जो कंपनी का एसिड, सॉरी हम यहाँ पर एसिड देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी का एसिड यहाँ पर देख सकते हो एक टाइम पे 1800 करोड़ रुपए था, लेकिन अभी देखोगे तो 1618 करोड़ रुपए के लगभग का एसिड अपने को देखने को मिला, 1618 करोड़। तो ये टाइम पे बेटर है 1618 करोड़ का, मतलब देखा जाएगा तो यहाँ पे डेट से ज़्यादा अपना एसिड यहाँ पर बना के रखे हैं। अगर हम वही देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग, तो आप प्रमोटर होल्डिंग में देख सकते हो 29.5% के लगभग का प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिला है, जो ठीक ठाक है ये हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से। अगर हम एफआई को देखेंगे तो एफआई में कुछ खास होल्डिंग नहीं है, ना के बराबर समझो। अगर वहीं पर हम डीआई की होल्डिंग देखेंगे तो डीआई की होल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो 2.5% के लगभग का अपने को डीआई की होल्डिंग दिख रही है। और वहीं हम रिटेलर की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग, तो यहाँ पर 67% अपने को पब्लिक की होल्डिंग दिख रही है, 67% लगभग यहाँ पर होल्डिंग दिख रही है रिटेलर लोग। अगर हम वहीं देखेंगे तो जिस हिसाब से अगर इसको कंपनी को ग्रोथ करना है तो यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बेटर आना चाहिए, प्लस इसका जो सेल ग्रोथ है वो बेटर आना चाहिए। अगर सेल ग्रोथ बेटर आए तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिक बेटर ही आएगा। अगर हम आपको चार्ट पैटर्न पे लेके चलते, चार्ट पैटर्न पे आपको बताएंगे कहाँ से ये जंप कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जिस हिसाब से इसका पैटर्न बना हुआ आप देख सकते हो, एक ही पैटर्न में यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट बंद होने में सिर्फ 8 मिनट के लगभग बाकी, आप देखोगे हाई यहाँ पर लगभग 34 का हाई लगाया है। अगर हम वही पैटर्न देखें तो ये बहुत टाइम से यहाँ पर एक ही पैटर्न में कंसोलिडेट करते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो कंसोलिडेट या अप साइड या डाउन साइड, जिस साइड तोड़ा तो एक अच्छा खासा हमें मूव मिलेगा उस साइड। अगर देखोगे तो मार्केट ये रेजिस्टेंस पे आया, डाउन आ गया, सपोर्ट पे, यहाँ पर सपोर्ट पे आया, अप गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आया, डाउन हो गया। तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो ये टाइम पे मार्केट कल ये जो ओरियन ग्रीन स्टॉक है, ये कल यहाँ पर 25 का हाई लगाते हुए नजर आए कल के दिन पे। अगर हम वहीं देखेंगे तो अभी जब ट्रेड चल रहा है यहाँ पर 23 रुपया 50 पैसे के लगभग, तो अगर देखेंगे तो 23 रुपया 50 पैसे के ऊपर ट्रेड किया लगभग अप साइड का, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा अप साइड का मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो 28 का आप यहाँ पर टारगेट लेके चलते हो, तो पहला टारगेट 28 एंड दूसरा टारगेट 30 का, ये आप 2 टारगेट यहाँ पर लेके चल सकते हो, 28 एंड 30 का टारगेट। कब आप देख सकते हो 23.5 के ऊपर, 23 रुपया 50 पैसे के लगभग के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो ये बेटर है कि यहाँ से मार्केट एक जंप कर सकता है। अगेंस्ट अगर यहाँ से मार्केट जंप नहीं किया तो ये रेजिस्टेंस से फिर मार्केट हमें डाउन आते हुए दिख सकता है। 2 चीज़ होगा, अगर मार्केट 23 रुपये के ऊपर ट्रेड करा, अगर मार्केट यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ऊपर किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो एक मार्केट अच्छा खासा हमें लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर वही हम बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे, ठीक रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि आप पहले देखोगे तो रेजिस्टेंस से मार्केट काफ़ी डाउन आते हुए हमें नज़र आया। जितनी बार मार्केट रेजिस्टेंस पे आप देखोगे उतनी बार हमें डाउन आते हुए नज़र आया है। तो ये 23 रुपया 23.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये बेटर है हमारे लिए कि 23.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हाई चांस ये बनता है कि मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट हमें दे सकता है। और इसका टारगेट 28 से 30 रखोगे। अगेंस्ट मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट करने दो और उसके बाद एक अच्छा खासा आप यहाँ से पोजीशन बना सकते हो। लेकिन जो हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है 23 रुपये पे, यहाँ पर ये टाइम पे भी हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ये कोई टिप नहीं है बाय या सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए बस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।